तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत में पिछले सीन से ये दिखाते हुए होती है, जब पीछे की तरफ से कोई बुलाता है मिस, और हमें दिखाया जाता है ये एक बूढ़ा सा आदमी होता है जो आता है और बोलता है, मिस फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। और पीछे की तरफ फॉक्स घूमती है और कहती है, क्या ग्रैंडपा बटलर? और तभी वो जल्दी से ग्रैंडपा के पास जाती है और उनके हाथों को पकड़ लेती है। और ग्रैंडपा बताने लगते हैं, मिस आपको पता है इस अपोकलिप्स के बाद मैं इधर उधर भटकता रहा, पर आखिरकार मैंने आपको देख लिया है, तो मैं आराम से मर सकता हूँ। और कायली कहती है, नहीं ग्रैंडपा ऐसी बातें मत कीजिए। तभी बताने लगती है कि ये लिन फैन है जिसने मेरी जान बचाई थी। और लिन बोलता है कि अब मैं कायली के साथ ही काम करता हूँ। और ग्रैंडपा सामने लिन को देखता है और फिर रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा मिस, मेरी वजह से आपको इस जैसे पर्सन के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है। और पीछे की तरफ से ये सब सुनते हुए लिन बोलता है, बास्टर्ड कमीने। और तभी थोड़ी देर बाद वो तीनों आराम से चेयर पे बैठ जाते हैं और कायली पूछने लगती है, बटलर क्या आपको पता है मेरे पापा कहाँ पे हैं? तभी बटलर बताने लगता है कि मैम मास्टर के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही अपोकलिप्स शुरू हुआ था, मेरे सारे कॉन्टैक्ट सभी फैमिली मेंबर से टूट गए थे। और तभी काली रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो नैनो चिप के सैंपल्स रखे थे उसके बारे में पूछने लगती है, ग्रैंडपा क्या आपको पता है मुझे जेंटन से पहले वो चाहिए। और तभी ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या? पर जेंटन तो तुम्हारा फियोंसे है ना? और कायली बताती है कि नहीं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसने मुझे बैटरी कर दिया, बीट्रे इंग्लिश करेक्ट करने मत आना। और तभी ग्रैंडपा एकदम डार्क लुक में बताने लगते हैं कि उन सैंपल्स को अपोकलिप्स शुरू होने के बाद K3 लैब में शिफ्ट करवा दिया गया और मैं यहाँ पर नॉर्थन सिटी रेफ्यूजी शेल्टर में आ गया। और तभी लिन पूछने लगता है, ग्रैंडपा क्या आपके पास उसका एड्रेस है या फोटो? तभी ग्रैंडपा अपनी बूढ़ी हड्डियों को सीधा करते हुए बताते हैं, हाँ मेरे पास एक फ़ोटो है। तभी वो फ़ोटो आगे तरफ करते हैं और लिन देखता है और लिन एकदम देख के चौंक जाता है। और हमें दिखाई जाती है बनी गल वाली अप्सरा। और जैसे ही ग्रैंडपा उसकी शक्ल देखते हैं उनको लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो जल्दी से फ़ोटो छीन लेते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ करना। और दूसरी फ़ोटो दिखाते हैं और इधर कायली इसे देख के खांसने लगती है। और तभी ग्रैंडपा फ़ोटो देते हुए बताते हैं कि ये K3 इंस्टीट्यूट है जो हिडन है बेसमेंट के अंदर, और ये कई किलोमीटर नीचे है। लिन ये सब सुन ही रहा होता है। तभी उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है जहाँ पर दो लोग किसी लड़की को लेके जा रहे होते हैं। और लड़की बोल रही है, नहीं मैं और भी पी सकती हूँ अभी। और तभी लड़का अपनी जीभ घुमाते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ जहाँ पर तुम जितना चाहो उतना पी सकती हो। और तभी ये सब सुनते ही लड़की एक खींच के थप्पड़ मारती है और दूसरे वाले के ओह लो बड़ी बुरी जगह मारती है। दर्द यहाँ तक फील हुआ और उसका मुंह वहीं बन जाता है। और तभी वो लड़की बताने लगती है, क्या तुमने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैं अगर 3 बार ड्रिंक कर ली फुल कप तो तुम मुझे पैसे दोगे, और तुम बेट हार चुके हो, पर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। और जब सुनते ही वो लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम कमीनी, अपने आप इतना एटीट्यूड मत रखो। और खींच के थप्पड़ मारने आ ही रहा होता है तब तक लेन आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऐसे हिम्मत भी मत करना। और तभी वो और उसका दूसरा चमचा दोनों लिन को मारने आ रहे होते हैं। लिन एक के मुंह पे लात मार और सीधा वो बंदा दरवाजा के पास की खिड़की तोड़ के जाता है, सामने दीवार से टकराता है। और लिन एकदम शांति से उसी पोज में खड़ा है तब से और बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से भाग जाओ। और कायली इसे देखती है और कहती है, लिन तो कुछ ज़्यादा ही बदल गया है इन दिनों। तभी वहाँ पर वो लड़की गिरी हुई होती है और इसके हाथ में सिरिंज है, मुझे लगता है किसी प्रकार की डॉक्टर है। और लिन देखता है और कहता है, अब क्या करें? तभी सील शिफ्ट होकर जो टेम्परेरी बेस होता है वहाँ पर आता है, जहाँ पर सिस्टम बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे नया टास्क देते हैं। और पीछे की तरफ से वो लड़की सो रही होती है। तभी हमें इस टास्क के बारे में बताया जाता है कि तुम्हें नैनो कोड टेक्नोलॉजी को कलेक्ट करना है, इसके बदले में तुम्हें 2000 पॉइंट मिलेंगे और साथ ही तुम्हारा जो रेफ्यूजी शेल्टर है वो पहले से भी ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा और उसमें नैनो कोड टेक्नोलॉजी भी जुड़ जाएगी। तभी पीछे की तरफ से अचानक से वो लड़की उठती है और सीधा लिन के पास आती है और लिन के ऊपर गिर जाती है और कहती है, लिटिल गाय, मुझे और ड्रिंक करना है, प्लीज़ मुझे ड्रिंक ला के दो। थोड़ी देर में वो लड़की भी धीरे धीरे होश में आने लगती है और वो लिन की तरफ जाती है और बोलती है, क्या तुमने मुझे बचाया? तुम तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो। और ये सब आवाज़ सुनकर बाहर की तरफ से बटलर और फॉक्स दोनों जल्दी से अंदर की तरफ आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ लिन? और तभी हमें लिन का सीन दिखाया जाता है जो नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है और ऊपर की तरफ वो लड़की उसके ऊपर उल्टी कर रही होती है और लिन बोलता है, प्लीज़ जल्दी से इसे हटाओ मेरे ऊपर से। और थोड़ी देर के बाद ही कायली उसे कॉफ़ी पीने को देती है और लड़की अपने बारे में बताती है कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरा पास में यहाँ पर क्लिनिक है, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और कायली ये सुनती है और कहती है, ओह तो तुम एक डॉक्टर हो, तो तुम्हारा बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा इन दिनों। और तभी वो डॉक्टर कॉफ़ी को पीती है और कहती है, क्या कॉफ़ी? मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतने ज़्यादा रिच हो गए। तभी वो कॉफ़ी को नीचे रखती है
और कहती है इस आउटर पार्ट में ज़्यादातर गरीब लोग ही रहते हैं और तुम्हारे पास तो कॉफ़ी और हॉट वाटर है। तभी वो अपने बिजनेस के बारे में बताने लगती है कि नहीं, इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी गैंग्स हैं जो लोगों से बहुत बड़े अमाउंट फूड्स और सप्लाईज को लेती हैं। भले ही हम आउटसाइड से zombies से बचे हुए हैं, पर यहाँ पर भी लोगों की हालत कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं है। ये जो आउटसाइड एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर गरीब ही लोग रहते हैं। फर्स्ट जोन में रहते हैं लेजेंड्स, और सेकंड जोन में जो लोग यहाँ पर मेंटेनेंस का काम करते हैं, और थर्ड जोन में आ जाते हैं हम जैसे गरीब लोग। और भी इस बारे में काफ़ी बताती है, पर बोर करने बिना आगे बढ़ते हैं। और लिन और कायली सब ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी डॉक्टर उठती धीरे से कायली खांसते बताती है कि लिन, ये फीमेल डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हो सकती है इन दिनों। और वो डॉक्टर लिन के पास आती है और बोलती है कि जब मैंने तुम्हारी बॉडी टच की थी तो मुझे कुछ ज़्यादा ही तुम में वीकनेस दिखाई दी, तो अपने आप को रिप्लेनिश करते रहो और हार्ड वर्क थोड़ा कम कर। हार्ड वर्क से ये किस बारे में बात चल रही है, तो कुछ चैप्टर पहले ही कैप्टन के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हुआ था, और इसके बाद 3 टीचर्स को एक साथ हाई लेवल का हार्ड वर्क, इसी बारे में। तभी वो वहाँ से एक फूड कैन का डब्बा उठाती है और कहती है चलो ये मेरी फीस हुई। और वो जाते हुए अपना कार्ड लिन की तरफ फेंकती है और कहती है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मेरे क्लिनिक पे आ जाना। और लिन कार्ड को देखता है और कहता है क्या फीमेल डॉक्टर में कुछ तो बात है। तभी थोड़ी देर बाद लिन बाहर की तरफ जाने लगता है और वहाँ पे कई सारे बच्चे आते हैं और कहते हैं बिग ब्रदर, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो। और साइड में एक लड़की खड़ी होती है और कहती है हाय हैंडसम, बस एक बन के बदले तुम मेरे साथ एक रात के लिए चल सकते हो। तभी पीछे की तरफ से एक लड़का आता है और जल्दी से लिन का हाथ पकड़ लेता है और खाना मांगने लगता है। तभी लिन बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और तभी बाहर की तरफ वो आगे बढ़ता है और सामने हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कहते हैं गॉड तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम लोग गॉड के ही बच्चे हो। और वो लोग लिन के बगल से ही जाने लगते हैं और कहते हैं लाइट पे भरोसा रखो। और पीछे की तरफ एक आदमी बैठा है और कहता है इन जैसे लोगों पे कभी भरोसा मत करना, आज तक जो भी इनके साथ गया है वो कभी भी वापस जिंदा लौट के नहीं आया। और ये सब देखते हुए लिन सोचने लगता है कि कैसे काइल ने उसे बताया था बाहर किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, हमारे पास 2 काम है। पहला तुम्हें म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और वहाँ पर साइन अप करना है, रजिस्टर करवाना है। और दूसरा हमें और लोगों को खरीदना होगा ताकि हम अपने वर्क फोर्स को बढ़ा सकें। और वर्क फोर्स को बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सप्लाईज की ज़रूरत होगी। उन लोगों को खिलाने के लिए हमें और फूड चाहिए। तभी लिन जाते हुए सोचने लगता है कि बॉस बनना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। तभी वो सामने देखता है और कहता है क्या म्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। और सामने तरफ वो छोटा लड़का खड़ा होता है और कहता है ब्रदर इधर इधर की साइड आओ। और तभी वो उसे अंदर ले जाने लगता है और कहता है आज हमारी वाइस प्रेसिडेंट भी आई हुई हैं और आज वही तुम्हारा टेस्ट लेंगी। और लिन कहता है क्या वाइस प्रेसिडेंट। और सामने की तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग बैठे होते हैं और सब लोग लिन को ही देखने लगते हैं। तभी वो लड़का बोलता है चलो हमें सेकंड फ्लोर पे जाना है, वहीं पर हमारी वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। और तभी पीछे की तरफ से कोई आवाज़ आती है धड़ाम से, और लिन पीछे की तरफ ध्यान देता है। तभी हमें एक म्यूटेंट दिखाया जाता है जिसने टेबल तोड़ दी है। और अचानक से वो म्यूटेंट बजर खोने लगता है और आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं। और लिन देखता है और कहता है आखिर यार ये हो क्या रहा है। तभी अचानक से वहाँ का शीशा तोड़ते हुए कोई आता है और उस म्यूटेंट के हाथ में तलवार घुसाता है और उसे ज़मीन पर पटक के वहीं पर उसको बेहोश कर देता है, मारता नहीं है। और तभी हमें पता चलता है ये एक लड़की है और वो सामने तरफ खड़ी होती है और लिन से पूछती है आखिरकार तुम हो कौन। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट है। और तभी वो वाइस प्रेसिडेंट अपने कटाना को लिन की तरफ आगे करती हैं और कहती हैं अनफैमिलियर फेसेस से सिर्फ मेरी सॉर्ड बात करती है। और लिन सोचता है क्या ये मुझसे फाइट करना चाहती है। तभी हमें वाइस प्रेसिडेंट के लेवल के बारे में बताया जाता है कि ये एस लेवल की म्यूटेड है। और तभी पीछे की तरफ से वो लड़का खड़ा होता है, वो चिल्लाने लगता है कि प्रेसिडेंट ये देखिए ये मैं हूँ। और तभी वो लिन के बारे में बताया लगता है कि प्रेसिडेंट ये वही न्यू म्यूटेड है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने आया है। और प्रेसिडेंट ये सुनती हैं तभी वो पीछे की तरफ जो आदमी रहता है उससे बोलती हैं जाओ जल्दी डॉक्टर को बुला के लाओ। और बोलता है यस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट आगे बढ़ने लगती हैं और पीछे की तरफ बोलती हैं चलो मेरे साथ सेकंड फ्लोर पे चलो। तभी जाते हुए लिन से वो उसकी एबिलिटी के बारे में पूछने लगती हैं, लेकिन उससे पहले लिन सवाल पूछता है कि प्रेसिडेंट आखिरकार उस आदमी के साथ हुआ क्या था, वो अचानक से इतना क्रेजी क्यों हो गया। और तभी इस बारे में वो छोटा लड़का बताने लगता है कि ये जीन्स के कारण होता है। जो म्यूटेड जीन्स होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो उनकी पावर को संभाल नहीं पाते और वो अपने आप से कंट्रोल खो देते हैं और अचानक से वो बजर्क हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले ही 6 म्यूटेड एक साथ बजर्क हो गए। उन्हें संभालने के लिए हमें एक हाई लेवल के म्यूटेंट को हेडक्वार्टर से बुलाना पड़ा था। ऑलिन ये सब सुन के सोचने लगता है। तभी प्रेसिडेंट बोलती है हम पहुंच गए। और प्रेसिडेंट उससे बताती हैं प्लीज़ अपने एबिलिटी को शो करो। और तभी लिन मन में सोचने लगता है कि इन्हें बस मैंने एक ही एबिलिटी के बारे में बताया है
जो है मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी। तभी वो वहाँ से एक शॉट उठा लेता है और वो अपनी एबिलिटी के बारे में सबको बताने लगता है कि मैं वेपन्स को और भी इन्हेंस कर सकता हूँ, उन्हें रिपेयर और मॉडिफाई कर सकता हूँ जैसे। तभी वो उसे मॉडिफाई करने लगता है और सिस्टम 20 पॉइंट काटता है और उसे इन्हेंस करके फायर ब्लेड में इवॉल्व कर देता है। तभी लिन बताता है कि मैंने इसकी शार्पनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है और उसमें फायर एबिलिटी भी ऐड कर दी है और यह अब पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और ब्लड के लिए थ्रस्टी हो गया है। और कैप्टन ये देखती हैं और कहती हैं अमेजिंग। और तभी लिन के टैलेंट के बारे में सोचने लगती हैं कि ये वेपन्स को इन्हेंस कर देता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर टैलेंट है और मैं कुछ ही लोगों को जानती हूँ जो वेपन को इन्हेंस कर सकते हैं और वो बस रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही है। तभी वो अपने तलवार को निकालने लगती है और लिन को बोलती हैं, लिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। और वो घुटनों पे आती हैं और बोलती हैं, क्या प्लीज़ तुम मेरे कटानों को सही कर सकते हो। और वो अपने नाइफ़ को लिन की तरफ आगे बढ़ाने लगती हैं और बताने लगती हैं कि ये नाइफ़ मेरी फैमिली द्वारा मुझे दिया गया था और ये मेरे पास मेरे चाइल्डहुड टाइम से ही है और मैंने इससे कई सारे म्यूटेंट को एक ही बार में 2 टुकड़ों में बाँट दिया है। ये काफ़ी अच्छा होगा अगर तुम इसे दोबारा ठीक कर पाए तो। और जब सुनते ही लिन वाइस प्रेसिडेंट को खड़ा करने लगता है और कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, मुझे भी ये नाइफ्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं और ये तो मेरा ही सौभाग्य होगा जो मैं आपकी मदद कर पाया। और तभी वो वाइस प्रेसिडेंट के या कटानों को अपग्रेड करने लगता है और बोलता है, मैंने इसकी शार्पनेस पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दी है। और वाइस प्रेसिडेंट उसे चेक करती हैं और तभी सिस्टम द्वारा हमें इस नाइफ के बारे में बताया जाता है कि ये एक ए लेवल का वेपन है। और ये देखते ही वाइस प्रेसिडेंट अपने बहुत बड़े दिल के साथ लिन को थैंक यू कहती हैं मेरी मदद करने के लिए। और लिन बोलता है, अरे नहीं नहीं, इसकी तो कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और वाइस प्रेसिडेंट बताने लगती हैं कि तुम ए लेवल के म्यूटेट हो, पर तुम्हें म्यूटेट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने से पहले एक टास्क को कंप्लीट करना होगा और ये टास्क कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें एक खास गिफ्ट दूंगी। और वो आगे बढ़ने लगती हैं और पीछे की तरफ से छोटा बच्चा ये सुनता है और कहता है, ब्रदर ये तो कमाल की बात है, ये तो काफ़ी अच्छी शुरुआत है। और वो बताने लगता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है कि तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट का फेवर मिला। पता है तुम्हें, वाइस प्रेसिडेंट हमारी बहुत ज़्यादा ताकतवर है पूरे म्यूटेट ऑर्गेनाइजेशन में। और लिन पूछता है, क्या ये इतनी ज़्यादा ताकतवर है? तभी छोटा बच्चा बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल, हमारे पूरे रेफ्यूजी शेल्टर में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो डबल एस लेवल के म्यूटेंट हैं। उसमें से एक मिलिट्री के पास है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास है और एक एकेडमी के पास है। उन सब के बाद हमारी वाइस प्रेसिडेंट 2 एस लेवल पर हैं, सिर्फ 2 ही एस लेवल के म्यूटेंट हैं और हमारी वाइस प्रेसिडेंट भी उनमें से एक है। और तभी लिन ये सब सुन के सोचने लगता है, क्या ये मेरी एबिलिटी ए लेवल के आसपास है, पर अगर मैं अपनी पूरी एबिलिटी का यूज़ करूँ और चीज़ों को और अच्छे से ट्रांसफॉर्म करूँ तो मुझे लगता है ये एस लेवल के आसपास हो जाएगी। और मेरी बाकी एबिलिटी को जोड़ने के बाद मेरा लेवल क्या होगा। तब तक वाइस प्रेसिडेंट सामने तरफ पहुंच जाती हैं और लेन को दिखाती हैं कि तुम चाहो तो यहाँ से टास्क अपना पिकअप कर सकते हो। और सामने जो रिसेप्शन पे बैठी होती है वो लड़की देखती है और कहती है, क्या वाइस प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर आई हैं इस पर्सन के लिए। पीछे बाकी लोग भी बात करने लगते हैं, आखिरकार ये लड़का है कौन जो वाइस प्रेसिडेंट खुद पर्सनली इसे लेकर यहाँ पर आई हैं। और दूसरा आदमी बोलता है, नहीं मैं तो इसे नहीं जानता। और तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, प्लीज़ सर आप चाहें तो इसमें से कोई सा भी टास्क चुन सकते हैं। और तभी लिन उन सभी टास्क को देखने लगता है और तभी उसमें 3 टास्क होते हैं। पहला टास्क होता है, एक म्यूटेंट गुम हो गया है, उसे ढूँढना है सिटी सेंटर में, मतलब सिटी के सेंटर के आस-पास। और दूसरा टास्क होता है, तुम्हें एनसिटी के अंदर जाना है और वहाँ पर आर्मी वालों की मदद करनी है फूड्स और सप्लाई इकट्ठा करने में। और तीसरा टास्क होता है, एक खास तरह की कैट गायब हो गई है, उसे ढूँढ के लाना है। और लिन ये सब देखता है और कहता है, क्या एनसिटी? एनसिटी तो वही है ना जहाँ पर K3 लैब इंस्टीट्यूट मौजूद है, मुझे तो वहीं जाना है। और तभी वो बोलता है, मैं डी लेवल को चुनता हूँ। और जब सुनते ही वो छोटा लड़का बोलने लगता है, क्या डी लेवल का मिशन? ब्रदर तुम पहली बार मिशन करने जा रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें लो रिस्क वाला मिशन करना चाहिए। और लिन हँसते हुए बोलता है, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे कर लूँगा। और तभी वाइस प्रेसिडेंट की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ वाइस प्रेसिडेंट मुझे ये टास्क करने दीजिए। और तभी वाइस प्रेसिडेंट पीछे की तरफ देखती हैं और रिसेप्शनिस्ट से बोलती हैं कि चलो ठीक है, इसे टास्क करने दो। और डॉक्टर कहाँ पे है? और रिसेप्शनिस्ट बोलती है, हाँ वो आती ही होंगी। तभी भागते हुए हमें दिखाया जाता है, हमारी हॉट डॉक्टर वहाँ पे पहुँच जाती है और बोलती है, वाइस प्रेसिडेंट। और लिन देखता है और कहता है, क्या डॉक्टर? और जल्दी से डॉक्टर म्यूटेंट के पास जाती है और उसका चेकअप करती हैं और जल्दी से उसे मेडिसिन का डोज देती हैं। और धीरे धीरे वो म्यूटेंट भी आराम से लेट जाता है और डॉक्टर सर पे हाथ रखते हैं और कहती हैं, फाइनली ये जाके स्टेबल हो गया। और लिन और वाइस प्रेसिडेंट ये सब देख रहे होते हैं। तभी डॉक्टर का ध्यान भी वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और कहती है, वाइस प्रेसिडेंट तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, प्लस में मेरा एक्स्ट्रा लेबर चार्ज, प्लस में ओवर टाइम चार्ज, प्लस में मुझे जो ट्रबल हुआ उसका एक्स्ट्रा चार्ज।
मुझे उम्मीद है तुम ये पैसा जल्दी पे कर दोगी। और लिन ये सब सुनते ही पीछे की तरफ गिर जाता है और डॉक्टर को देखते हुए कहता है, ओ ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। तभी वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर। तभी डॉक्टर का ध्यान भी जाता है और कहता है, ओ लिन तुम यहाँ पर। तभी लिन डॉक्टर को बताने लगता है कि ऐसी सिमिलर सिचुएशन मेरी बहन के साथ भी है, क्या तुम उसे क्योर कर सकती हो। तभी डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम्हारी बहन के पास सेम सिचुएशन है? चलो क्यों ना हम इसके बारे में हमारे क्लिनिक पे बात करते हैं और वहाँ पर ही हम लोग अपनी फ़ीस की डिसाइड कर लेंगे। और ये सब सुन के लिन का मुँह खुला खुला रह जाता है। तभी बाहर निकलती है और डॉक्टर वहाँ पर फूड का कैन खरीदने लगती है और कहती है, तुम्हारा फूड का कैन किस ज़्यादा ही महँगा है। तभी वो जो बेच रहा होता है सेल्स बॉय, वो बोलता है कि हमारा फूड का कैन यहाँ पर सबसे सस्ता है और तुम इसे एक्सपेंसिव बता रही हो। और बार्गेनिंग करने के बाद वो आखिरकार उस कैन को खरीद ही लेती है और वो कई सारा और सामान खरीदती है और दोनों लोग जा रहे होते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं, ब्रदर क्या हमें थोड़ा-सा खाना मिल सकता है? लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लोग घर पे पहुँच जाते हैं और आराम से डॉक्टर जाती है और सोफ़े के ऊपर बैठ जाती हैं और सामने लिन डॉक्टर का हॉट फ़ीवर देखता है और शर्माने लगता है। और डॉक्टर बोलती हैं, चलो हम तुम्हारी बहन की सिचुएशन के बारे में और बात करते हैं। तभी लिन बताने लगता है कि मेरी बहन जो है एक म्यूटेट बनने वाली थी, पर बीच में उस प्रोसेस के अंदर किसी ने उसे इंटरप्ट कर दिया और इस वजह से उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। क्या तुम उसे भी ठीक कर सकती हो बिल्कुल इस म्यूटेट की तरह? और जब सुनते ही अचानक से डॉक्टर लिन के पास आती है और कहती है, क्या म्यूटेट बनने की प्रोसेस में किसी ने उसे इंटरप्ट कर दिया? ओह! तुम क्या मुझे उसे दिखा सकते हो? तभी लिन कहता है, अरे नहीं, नहीं, इतने एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ इस बेस पे नहीं है, वो कहीं और है। मैं तुम्हें अगली बार उसे मिला दूँगा। तभी डॉक्टर कहती हैं, अच्छा, तो मुझे लगता है अगर जो मैं इस प्रॉब्लम को समझ जाऊँ तो मैं उसके लिए एक स्पेशल मेडिसिन बना सकती हूँ। और रही इस मेडिसिन की बात, तो मुझे नहीं लगता ये मेडिसिन उस पर काम करने वाली है। तब एलियन बताने लगता है कि मैंने एनसीटी का मिशन चूज़ किया है म्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो कल तो मुझे उस मिशन पे जाना है, इसलिए मैं तुम्हें कल के बाद परसों अपनी बहन से मिलाने ले चलूँगा। और डॉक्टर ये सब सुनती है और कहती है, क्या तुम भी म्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में हो? तुम तो म्यूटेड हो, तो चलो क्या पता हम लोग दोबारा जल्द ही मिले। और फिर हंसते हुए लिन से बोलती है, तो चलो ठीक है, पर तुमने पहले भी मेरी एक बार जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे बस चार्ज एक कैन के रूप में ही लूंगी। तभी अचानक से पीछे की तरफ से कुछ लोग आने लगते हैं और कहते हैं, सिस्टर। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ करना सिस्टर, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर गेस्ट भी हैं। और तभी डॉक्टर बोलती है, ओह तुम लोग तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हुए आने में। और जल्दी से वो नीचे की तरफ बैठती हैं और वो सभी लोगों को फूड बांटने लगती हैं और कहती हैं, बस मैंने ये आज ही खरीदा है, बिल्कुल फ्रेश। और लिन ये सब देखता है और कहता है, क्या ये सारा खाना ओरिजिनली इन सारे बच्चों के लिए था? और तभी डॉक्टर बताती है कि आज मैंने लगभग 50 कैन फूड के मिले थे, पर मैंने सारा इन लोगों में ही बाँट दिया। और लिन पीछे की तरफ से डॉक्टर को देखता है और कहता है, क्या इन लास्ट डेज़ में ये बच्चों के बारे में सोच रही है, ना कि अपने बारे में? और तभी डॉक्टर बोलने लगती है, तुम तो पक्का यही सोच रहे होगे कि मैं इन आखिरी दिनों में ये क्या कर रही हूँ। तभी वो पीछे की तरफ घूमती है और बताती है कि पहले मैं नॉर्थर्न सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही काम करती थी, पर मेरे सीनियर्स द्वारा मुझे बिट्रे कर दिया गया और मरने के लिए फेंक दिया गया। तब वहाँ पर ये बच्चे ही आए थे। अगर मैं इन बच्चों के अलावा किसी और को मिलती, तो वो लोग मेरा फ़ायदा उठाते और मुझे ब्लैक मार्केट में बेच देते एक स्लेव की तरह। पर इन बच्चों ने पता है क्या किया? इन बच्चों ने मुझे खाना खिलाया, मुझे ज़िंदा रहने के लिए नई उम्मीद दी और मेरे सभी घावों का भी इलाज किया। ये सारे बच्चे ही मेरी ज़िंदगी में आखिरी उम्मीद हैं, इस डार्कनेस में एक लाइट की तरह हैं। और लिन ये सब ध्यान से सुन रहा होता है। तभी सारे बच्चे हँसते हुए बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और बोलते हैं, थैंक यू बिग सिस्टर। तभी एक लड़का किसी से टकराता है और अचानक से वो बंदा पैर उठाता है और उस फूड के कैन को वहीं मसल देता है और हँसते हुए चिल्लाने लगता है, ओ डॉक्टर, टाइम हो गया है तुम्हें मनी देने का। और डॉक्टर बाहर की तरफ देखती हैं और कहती है, छः ये लोग दोबारा आ गए। और डॉक्टर इस बारे में सोचने लगती हैं। तभी पीछे की तरफ से लिन बोलता है, डॉक्टर क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तभी वो पीछे की तरफ लिन की तरफ घूमती है और कहती है, भले ही तुम एक म्यूटेड ही क्यों ना हो, पर ये लोग यहाँ के लोकल गैंग्स में से सबसे बिगेस्ट हैं। और पीछे की तरफ से कोई आ रहा होता है और बोलता है, डॉक्टर अगर तुम बाहर नहीं आई। तभी वो एक बच्चे को सर से उठाता है, तो मैं इन सभी बच्चों को तुम्हारे सामने ही मार दूंगा। और डॉक्टर बता रही थी कि ये है कैंडल ड्रैगन, द सेकंड लीडर ऑफ यहाँ का लोकल गैंग। और लिन सामने तरफ देखता है, कहता है, क्या कैंडल ड्रैगन? और अजीब शक्ल बना लेता है। और तभी हमें इस सेकंड लीडर की बैक स्टोरी बताई जाती है कि अपोकलिप्स से पहले ये टाइगर मार्शल आर्ट ग्रुप में एज अ मास्टर बच्चों को मार्शल आर्ट टीच करता था। और हमें उसकी बॉडी शॉट दिखाई जाती है और वो अपना नाम बताता है,
छोड़ो नाम में क्या रखा है। ये जब बता ही रहा होता है तभी उसका जो पीछे से चमचा होता है वो बिल्कुल वॉमिटिंग वाला मुँह बना लेता है और तभी बॉस पीछे की तरफ गुस्से में घूमता है और कहता है, "मैंने कहा ना वो बस एक मिस्टेक थी।" और वो तभी अपना गुस्से वाला मुँह बनाता है और कहता है कि वो कमीना इंसान, उन्होंने ना सिर्फ़ पब्लिक में मेरी बेइज़्ज़ती की बल्कि मेरा लेफ्ट आर्म भी ले लिया। अगर वो अगली बार वो कमीना मुझे मिला तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। और तभी पीछे की साइड से लिन अचानक से आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो पीछे की तरफ कहता है, "किसकी हिम्मत हुई मेरे कंधे पे हाथ रखने की?" और जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है, लिन कहता है, "हाय, हम लोग दोबारा मिल गए।" और वो ज़ोर से चिल्लाता है, "ओए माँ!" और नीचे की तरफ झुक जाता है और पीछे की तरफ से सारे चमचे बोलते हैं, "ओह नो! डेविल आ गया।" और वो बॉस होता है और काँपने लगता है, कहता है, "प्लीज़ मुझे मत कुछ करना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं गलत था।" ऐसा बोलते हुए अचानक से अपना हैमर उठाता है और सीधा लिन फैन के ऊपर मारने आता है और कहता है, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की?" और यह देखते ही डॉक्टर भी बाहर की तरफ भागने आ जाती हैं और कहते हैं, "रुको, ऐसा बिल्कुल मत करना।" तब तक लिन एक मुक्का बनाता है और सीधा उसके कवच जो आयरन बॉडी होती है उस पे मारता है और अचानक से हमें कुछ दरारें दिखाई जाती हैं और लिन को देखकर सारे चमचों का मुँह खुला का खुला रह जाता है और साथ ही डॉक्टर का भी। और तभी लिन उसे अपने एक हाथ पे उठा के बोलता है कि जाओ कह देना अपने बॉस से ये टेरिटरी अब ए लेवल म्यूटेड लिन फैन के अंदर आती है और अगर किसी ने दोबारा डॉक्टर को परेशान करने की कोशिश भी की तो एकदम सिग्मा स्टाइल में तो वो मेरे हाथों से वहीं मारा जाएगा। और डॉक्टर ये सब सुनती हैं, एकदम इम्प्रेस हो जाती हैं और तभी पीछे की तरफ से लिन फैन को देखती हैं और कहती है, क्या लिन फैन मेरी मदद कर सकता है मेरी रिवेंज लेने में? और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और लिन अपने ही सर पे हाथ रखता है और कहता है, मुझे लगा ही नहीं था कि डॉक्टर के साथ इतना टाइम लग जाएगा, कि स्लेव मार्केट बंद हो जाएगा। और तभी वो पुरानी बातें सोचने लगता है कि जैसे डॉक्टर ने कहा था, क्या तुम्हें पता नहीं है स्लेव मार्केट 5 बजे तक बंद हो जाता है? चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ स्लेव मार्केट में चलना, वहाँ के ओनर की मैंने मदद की थी, मैं तुम्हारी उससे एक मीटिंग फिक्स करवा दूँगी। तभी प्रेज़ेंट में लिन सोचने लगता है कि कल मुझे पहला आर्मी के साथ जाना है एन सिटी में और वहाँ से सप्लाइज़ को लाना है और साथ ही मुझे पता लगाना होगा कि नैनोकोर टेक्नोलॉजी आखिरकार कहाँ पे छुपी हुई है। और तभी वो सिस्टम बाबा से बोलता है कि मेरा स्टेटस पैनल दिखाओ और तभी हमें लिन का स्टेटस पैनल दिखाया जाता है और अभी भाई के पास 43,809 पॉइंट है। बाकी सारी चीज़ें बी, बी, सी ऐसे हैं और अभी रेफ्यूजी शेल्टर 2 पे है और लिन का लेवल 11 है और ओवरऑल कॉम्बैट है बी लेवल पर। हमें अभी करंट के टास्क दिखाए जाते हैं। पहला टास्क होता है नैनोकोर टेक्नोलॉजी को ढूँढो, उसके बदले 2000 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा टास्क होता है ज़ेनटेंग को ढूँढना, उसके बदले भी 2000 पॉइंट मिलेंगे। और आखिरी में सबसे बड़ा टास्क जिसमें 10,000 पॉइंट मिलेंगे, वो है ली हायाना को बचाना। और ली हायाना कौन है इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। और तभी लिन अपने पॉइंट को देखता है और अपने पॉइंट को कुंग फू मास्टर चिप में लगाता है और अचानक से कुंग फू मास्टर टैलेंट अपग्रेड होने लगता है और टैलेंट का लेवल बढ़ जाता है। अब वो 16 लेवल पर आ गया है और 16 लेवल पे आते ही उसका एक टैलेंट की एबिलिटी अनलॉक होती है। इसकी एबिलिटी की मदद से वो अब दोनों हाथों से किसी भी तरह के वेपन को चला सकता है। और लिन ये सब देखता है और सोचता है, क्या मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता हूँ बस एक माइंड के साथ? और वो साथ में ही जो क्लब्स पड़े होते हैं लेफ्ट हैंड के, उसे लेता है और उसे अपनी इवॉल्व टैलेंट की मदद से इवॉल्व करता है और उसे सेकंड और फिर थर्ड लेवल पर पहुंचा देता है। और उसके अंदर से अचानक से एक बड़ी सी नाइफ निकलती है और लिन के एक हाथ में उसकी कटाना और दूसरे हाथ में ये नाइफ होता है और लिन कहता है, अब मेरे पास एक दिमाग पर 2 तलवार हैं। तभी वो शॉपिंग बॉक्स में जाता है सिस्टम की और वहाँ पर गन देखने लगता है और वो एक गन को बाय करता है 3000 पॉइंट देकर। और ये कहता है कि कैप्टन के लिए ये गन बिल्कुल सही रहेगी और वो कैप्टन के बारे में सोच ही रहा होता है। तब तक पीछे की तरफ से ट्रांसपोर्ट होते हुए पोर्टल से कैप्टन आ जाती है और कहती है, वाओ! और लिन पीछे की तरफ घूमता है और कहता है, बस मैंने तुम्हारे लिए एक नए वेपन अभी खरीदा था। और कैप्टन ये देखती है और कहती है, वाओ! मैं अभी पहुंची और तुमने मुझे एक गिफ्ट भी दे दिया। और वो जल्दी से आती है और अपनी वादियों से लिन का सर लगा देती है और कहती है, थैंक यू मुझे रिवॉर्ड देने के लिए। और तभी वो लिन के और पास जाने लगती है और लिन घबराते हुए बोलता है कि कायली अभी भी बाहर ही है। लेकिन कैप्टन कुछ भी नहीं सुनती और वो और आगे बढ़ने जा ही रही होती हैं और लिन को नीचे गिरा देती हैं। तब तक कायली बाहर की तरफ से आने लगती है और कहती है, आखिर तुम किससे बातें कर रहे हो? अंदर है कौन? और तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब कायली वो पर्दे हटा ही रही होती है, तभी लिन और कैप्टन दोनों को पता चल जाता है कि कायली अंदर आने वाली है। और कैप्टन लिन से बताती है कि लगता है आज फॉक्स के सामने हमारा रिलेशनशिप
उसे पता ही चल जाएगा और सब उसके सामने आ जाएगा। और लिन सोचता है, अरे नहीं, अगर फॉक्स ने हमें ऐसे देख लिया तो मैं उसे कुछ भी नहीं समझा पाऊँगा। और वो जल्दी से कैप्टन को अपनी तरफ खींचता है और तब तक कायली भी अंदर की तरफ आ जाती है और हमें सामने की तरफ लिन दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से चादरों में कवर होता है। और कायली पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इतनी गर्मी में तुमने चादर या कंबल ओढ़ा है? और लिन बोलता है, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कायली दोबारा पूछती है, क्या सच में तुम ठीक हो? लिन बोलता है, हाँ, बिल्कुल, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हमें अंदर की तरफ दिखाया जाता है कि कैसे लिन ने कैप्टन को अपनी गोद में बैठा लिया है और ये जो हाथ जो बाहर की तरफ निकले हैं, वो लिन के नहीं, कैप्टन के हैं। और तभी लिन का ध्यान नीचे तरफ जाया जाता है और हमें दिखाया जाता है बड़ी-बड़ी वादियाँ। और लिन का ये देख के मुँह से फव्वारा निकलने लगता है और वो शर्माने लगता है। और अचानक से ही कैप्टन नीचे की तरफ देखती है और कहती है, ये मुझे चुभ क्यों रहा है? और तभी उसका ध्यान भी नीचे की तरफ जाता है और वो भी शर्माने लगती है और वो जल्दी से लिन की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो। इस सिचुएशन में भी तुम इतना ज़्यादा बोल्ड बन रहे हो। तभी वो लिन के और पास जाती है और कहती है, ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है ना? और लिन ये देखकर शर्माने लगता है और इधर बाहर से फॉक्स पूछती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? और अंदर की तरफ से आवाज़ आने लगती है, उप्स! वेट, डोंट, नहीं रुको तो। तभी दूसरी आवाज़ आती है, अरे नहीं! तभी कायली बोलती है, मैं तो यहाँ पर बस अपना लैपटॉप लेने आई थी। और वो लैपटॉप के पास जा ही रही होती है। तभी लिन सोचने लगता है, अरे नहीं! अगर पीछे से कायली ने हमें देखा तो हम लोग एक्सपोज़ हो जाएँगे और फिर वो चिल्लाने लगेगी और उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तभी जैसे ही कायली का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, वो जल्दी से पूरा 180 डिग्री घूम जाता है और कायली का ध्यान दोबारा उस पे जाता है। और इधर कैप्टन की चीखें निकल जाती है और कहती है, अचानक से इतना ज़्यादा मत घुमा करो। और कायली दोबारा लिन को देखती है और कहती है, क्या तुम अभी घूमे? और तभी उसका ध्यान ग्लव्स पे जाता है और वो कहती है, इसे तो मैंने कहीं देखा है। और तभी वो बाहर की तरफ जाने लगती है और कहती है, आराम करो, हमें कल टास्क के लिए बाहर जाना है। और लिन चैन की सांस लेता है और कहता है, फाइनली आखिरकार फॉक्स चली गई। और अचानक से कैप्टन लिन के ऊपर कूद जाती है और कहती है, चलो हमें स्टार्ट करना चाहिए। और तभी लिन कैप्टन को रोकता है और कहता है, रुको, कल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है और हमें मिशन पे जाना है। उससे पहले लाओ, मैं तुम्हारी कॉम्बैट यूनिफ़ॉर्म को और मॉडिफ़ाई कर देता हूँ और उसे इवॉल्व कर देता हूँ। और कैप्टन कहती है, क्या तुम कर सकते हो? तभी लिन उसे मॉडिफ़ाई करने लगता है और इधर कैप्टन को अलग ही लेवल का मज़ा आने लगता है और कहती है, ओह! ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा फ़ील हो रहा है। लिन कहता है, हाँ, मैंने इसे पहले से भी ज़्यादा और एडवांस कर दिया है। और तब कभी कैप्टन लिन को पकड़ती है और कहती है, बस अब मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है। और तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन तो फुल खुश रहती हैं, पर लिन की आँखों के नीचे एकदम डार्क सर्कल्स होते हैं और वो बड़ा ही थका-थका सा लग रहा होता है। और कुछ ही देर के अंदर लिन और उसकी पूरी पार्टी मिशन साइट पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सब लोग अपनी वैन से बाहर निकलते हैं और लिन बाहर निकलते हुए बोलता है, ओह ब्रदर, हम लोग दोबारा मिल गए। और तभी जो वहाँ का आर्मी कैप्टन होता है, वो लिन से हाथ मिलाता है और कहता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि म्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें भेजा है मेरे सपोर्ट के लिए। और तभी लिन बताता है, हाँ, क्योंकि मैं म्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो गया हूँ। और आर्मी कैप्टन हंसते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम तो डिज़र्व ही करते हो। और तभी पीछे की तरफ से कोई लिन फैन को बुलाता है और लिन का ध्यान भी उस तरफ जाता है और हमें दिखाई जाती है, ये तो हमारी डॉक्टर होती है। और लिन पूछता है, डॉक्टर तुम भी यहाँ पर? तभी डॉक्टर बताती है कि आर्मी वालों ने मुझे तुम्हारे सपोर्ट के लिए भेजा है एज़ अ मेडिकल डॉक्टर। और वो तभी लिन के और पास जाती है और कहती है, लगता है तुमने दोबारा ही कुछ ज़्यादा ही मेहनत की है, इसलिए तुम्हारी बॉडी दोबारा से ही कमज़ोर हो गई है। और वो लिन फैन के कुछ ज़्यादा ही पास आती है। तभी पीछे की तरफ से किसी की आवाज़ आती है, आखिरकार तुम हो कौन? और तभी कैप्टन लिन को अपने पास खींच लेती है और कहती है, लिन फैन, मैं कुछ दिन तुमसे मिली नहीं और तुमने अपने लिए एक दोबारा नई लड़की ढूँढ ली। और तभी दोनों लोग अपनी बड़ी-बड़ी बातें आपस में टकराने लगते हैं और कैप्टन अपने बारे में बताती है कि मैं कैप्टन हूँ और मैं पहली टीममेट हूँ लिन फैन की। ये सब सुनते ही डॉक्टर बोलती है, ओह! 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 तो तुम ही वो रीज़न हो लिन फैन की बॉडी में कमज़ोरी आने का। मुझे पता चल गया। मुझे लगता है तुम्हें इन सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और तभी साइड से आर्मी कैप्टन बुलाने लगता है और कहता है, चलो सब लोग जल्दी से अंदर की तरफ आ जाओ, हमें वॉर के बारे में डिसाइड करना है। और तभी फॉक्स कैप्टन के ग्लव्स को देखती है और कहती है, लास्ट नाइट मैंने शायद इसे ही देखा था। और फॉक्स को थोड़ा-थोड़ा शक हो रहा है, पर पूरी तरह से वो भी कंफर्म नहीं है। और तभी वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर आर्मी कैप्टन सामने की तरफ जाता है और बताने लगता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ के टास्क के बारे में बताता हूँ। और वहाँ पर कोई मस्त कुर्सी पे बैठा हुआ होता है एकदम काउबॉय स्टाइल में। तभी कैप्टन हमें बताने लगता है कि हमें एनसीटी में जाना है,
इस सिटी के ऊपर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि 2 दिन पहले ही यहाँ से जो भी कॉन्टैक्ट्स थे वो सारे टूट गए हैं और हमें वहाँ से रिसोर्सेज़ को कलेक्ट करना है। लिन ये सब सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और वो सोचता है K3 लैब भी वहीं पर है। मुझे K3 लैब से ज़रूरी नैनो टेक्नोलॉजी को कलेक्ट करना होगा। और इधर कैप्टन बता रहा होता है कि हम लोग ज़रूर जाएँगे और उन सब ज़ॉम्बीज़ को उनकी औकात याद दिला देंगे और बता देंगे उनकी औकात क्या है हम लोगों के सामने। तो चलो चलते हैं, और बाकी लोग भी चिल्लाते हैं, हाँ, हाँ, चलो। तभी हमें सही का सीन दिखाया जाता है एनसीटी, और वहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ आने लगती हैं और सब लोग नीचे तरफ उतरते हैं और कैप्टन बोलता है, चलो सब लोग एक साथ ही रहना और आगे बढ़ो। और लिन और बाकी टीम नीचे की तरफ उतरती है और सामने तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है, यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी क्यों नहीं है? और कैप्टन देखते हुए बोलती है, ओह! यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही शांति है। यहाँ पर हमें कई सारे खून के धब्बे तो दिख रहे हैं, पर यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं दिख रही और ना ही बॉडी। तभी वो एक्सप्लोर करने के लिए और आगे जाने लगते हैं और एक घर के अंदर जाते हैं, और इधर कैप्टन और लिन अपनी तलवार लेके तैयार रहते ही हैं। तब तक पीछे की तरफ से एक बाउंटी हंटर कैप्टन को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है, साइड हटो, ये म्यूटेड हम जैसे बाउंटी हंटर के आगे कुछ भी नहीं है। और वो तभी आगे जा ही रहा होता है और पूछता है, आखिरकार ये सारे लोग छुप कहाँ गए हैं? और तभी हमें पीछे कोई छुपा हुआ दिखाता है और जैसे ही उसकी ध्यान जाता है, वो देखता है वहाँ पर एक बड़ा-सा म्यूटेड ज़ॉम्बी होता है, जो किसी इंसान को खा रहा होता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टाटा, सी यू।